मेलिंग स्टैग है ना। और मेलिंग स्टैग में मेलिंग्स का मतलब समझे, सबसे पहले समझे मेल का शब्द। अब कोई आपसे पूछे कि मेल मतलब क्या होता है, मेल से क्या होता है, मेल से क्या होता है, मेल मतलब क्या होता है? मेल मीन्स, मेल मीन्स भेजना, सेंड मतलब, मेल मीन्स होता है संदेश, चिट्ठी। तुम्हारा बात, मेल मीन्स क्या होता है? संदेश, है ना। तो पहले जो संदेश आदान प्रदान होता था वो लेटर के माध्यम से होता था। इन्वेलप होता था, इन्वेलप में लेटर लिख करके डाल के भेज देते थे हम लोग। उसके बाद अभी व्यवस्था आया, अंतरदेशी का नाम सुने होंगे आप लोग, पोस्ट कार्ड सुने होंगे, है ना। तो कई प्रकार का सुविधाएं चलता था पहले। अब जो हम लोग यहाँ पे MS वर्ड में पढ़ने आए हैं, MS वर्ड में मेलिंग स्टैग वही चीज है, लेकिन ये डिजिटल हो चुका है। अब हम लोग लेटर बना के या तो डायरेक्ट भेज सकते हैं ईमेल पर, या उसको प्रिंट करके इन्वेलप में बंद करके भी हम भेज सकते हैं बाई पोस्ट। दोनों सुविधाएं यहाँ पर, कि आपने बनाया और आप उसको प्रिंट करके और उसको आप कहीं पोस्ट कर सकते हैं किसी के एड्रेस पर। दोनों सुविधा है, जिसमें सबसे पहले ग्रुप का नाम आता है क्रिएट, और क्रिएट में सबसे पहला ऑप्शन आता है इन्वेलप एंड लेबल। इन्वेलप तो बाखूबी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, लिफाफा जिसको कहते हैं हम लोग। लिफाफा का आकार ऐसे होता है, देखे होंगे आप, जब इसको खोलना होता है तो उसका आकार ऐसे होता है। ये आकार जिसमें कवर होता है, इसको खोल के हम अपने लेटर को क्या करेंगे, निकालेंगे। ये पीछे वाला भाग हो गया, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे फ्रॉम और एक तरफ लिखेंगे टू। यही होता है इन्वेलप, देखे भी होंगे, यूज भी किए होंगे। फ्रॉम जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है और टू जो होता है वो राइट साइड होता है। और इसको भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि फ्रॉम का जो एड्रेस होता है वो किसका होता है, सेंडर इंफॉर्मेशन होता है। जो लेटर भेज रहे हैं उनका नाम और पता होता है, इसको हम लोग हिंदी में प्रेषक कहते हैं। और टू में डिलीवरी एड्रेस होता है, जहां लेटर जा रहा है उसका एड्रेस होता है टू। प्रीपोजिशन से भी समझ सकते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन है और टू भी प्रीपोजिशन है। फ्रॉम का मतलब जुदाई होता है और टू मतलब क्या होता है, मिलन होता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे? जहां जा रहा है सिंपली समझ लीजिए, जहां जा रहा है लेटर उसका एड्रेस को कहते हैं टू, यानी ये कहते हैं अपनी भाषा में डिलीवरी एड्रेस। और फ्रॉम को कहते हैं रिटर्न एड्रेस। रिटर्न इसलिए कहा जाता है कि अगर जहां जा रहा है एड्रेस पर लेटर, अगर वो रिसीव नहीं किए, किसी कारणवश वो नहीं मिले पोस्टमैन को, तो वो लेटर वापस आपके पास आ जाएगा। तुम्हारा बात, इसलिए इसको कहा जाता है कौन सा एड्रेस, रिटर्न एड्रेस। समझ आ गया? यही चीज को बनाने के लिए हम यहाँ चलेंगे इन्वेलप एंड लेबल। दोनों अलग अलग ऑप्शन है, इन्वेलप अलग होगा और लेबल अलग होगा। जैसे पहले इन्वेलप में जाएंगे हम लोग तो दो एड्रेस के लिए बॉक्स आ जाएगा, एक डिलीवरी एड्रेस और दूसरा रिटर्न एड्रेस। ठीक है, अब डिलीवरी एड्रेस में अपना जो टू में लिखना है वो लिख देंगे, रिटर्न में जो लिखना होगा वो एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस तो लिखा गया, अब एड्रेस का कुछ फॉर्मेटिंग करना हो, है ना, और इन्वेलप का कुछ सेटिंग करना हो, तो उसके लिए नीचे एक बटन होगा ऑप्शन। कहां जाना पड़ेगा हम लोग को, उसी के बॉक्स पर इन्वेलप एंड लेबल के बॉक्स पे एक ऑप्शन मिलेगा, और उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो अब उसका सेटिंग होगा। पहला सेटिंग, इन्वेलप का साइज। आप जैसे पेज का साइज लेते थे, याद होगा, A4 साइज, लेटर साइज, प्रिंट करने के लिए। ये भी प्रिंटिंग के लिए ही ऑप्शन है, इसलिए इन्वेलप का साइज लिया जाएगा। और इन्वेलप का साइज कई प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है। जैसे पेज का साइज कई प्रकार का है, वैसे ही क्या है, इन्वेलप का भी साइज कई प्रकार के होते हैं। अब जो साइज आप लाए हैं वो पता होना चाहिए आपको कि हमने जो ब्लैंक इन्वेलप लाया है, जिसपे हम प्रिंट करने वाले हैं, उसका साइज क्या है, समझ गए? तो वो आप ले लीजिएगा इन्वेलप में जाकर के साइज में। दूसरा, डिलीवरी एड्रेस का फॉर्मेटिंग और रिटर्न एड्रेस का फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉन्ट, साइज, कलर, बोल्ड, इटालिक, क्या करना है, दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन रहेगा। दोनों में जा करके बारी बारी से क्या कर लेंगे, फॉर्मेटिंग कर लेंगे। अब चलते हैं प्रिंटिंग ऑप्शन। प्रिंटिंग ऑप्शन में क्या होगा, तो वहां पर आपको मिलेगा फीड इन्वेलप। मतलब फीड इन्वेलप का मतलब है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है और जो इन्वेलप है, उसके ऊपर आपका इन्वेलप बन के आएगा कि उसके नीचे आएगा। फेस अप और फेस डाउन, क्या लिखा होगा, फेस अप और फेस डाउन लिखा होगा। उसको सेट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से वापस लौट आएंगे इसी बॉक्स पर। अब यहां से क्या करना है, दो ऑप्शन की व्यवस्था है, या तो ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे या तो प्रिंट करेंगे। प्रिंट अगर रेडी है, सब चीज आपका सही नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट अपने इन्वेलप को प्रिंट आउट यहीं से कर सकते हैं। आपको फाइल में जाके प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो बाद में इसको प्रिंट किया जाए, तो उसको क्या कर लेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो वो इन्वेलप आपके डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। बाद में अगर कुछ सुधारना हो, जोड़ना हो, तो उस एड्रेस में हम सुधार सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर बाद में हम उसको प्रिंट आउट करेंगे। समझ आ रहा बात? ये था आपका इन्वेलप। समझ आ गया? इन्वेलप में कितने एड्रेस होंगे, दो एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस किसको कहा जाता है, जहां वो लेटर जा रहा है। रिटर्न एड्रेस मतलब जहां से जा रहा है, वो कहलाता है रिटर्न एड्रेस। अब आइए बात करते हैं लेबल। लेबल हम लोग कल ही देखे हैं, लेबल याद होगा नाम, कैप्शन लेबल याद है? तो लेबल मीन्स क्या होता है, नाम। लेबल मीन्स क्या होता है, नाम होता है। तो यहाँ पर भी नाम होगा, लेकिन यहाँ एड्रेस का लेबल बनेगा। कि बनाएंगे हम एक एड्रेस, बनाएंगे एक लेबल, और बन के तैयार होगा कई लेबल। जैसे स्टिकर देखे होंगे बना हुआ, जैसे हम देखिए बिग बाइट का स्टिकर है, सबके कॉपी पे सटा हुआ है। तो जो जहां से ये छपा होगा, तो वहां वो लोग क्या किए होंगे, ये पूरा एक वो बनाए होंगे, न कि 1000 हम प्रिंट करवाए हैं तो वो 1000 बनाएंगे। बनाए होंगे कितना, वो एक ही बनाए होंगे, और उसको प्रिंट कई 1000 पीस प्रिंट किए होंगे। और 1000 पीस ऐसे नहीं प्रिंट हुआ होगा, एक बड़ा पेज पर प्रिंट हुआ होगा, और फिर बाद में उसको कटिंग करके छोटा छोटा पीस बना दिया। समझा रहा बात? तो कितना साइज छोटा में प्रिंटिंग कैसे होगा, समझा रहा बात? इसलिए क्या होगा, लेवल तो तैयार हो गया, 1000 2000 चाहे जितना बनाना है उतना एक लेवल बनाया, और हमने जैसी लेवल क्रिएट कर दिया, तो वो बहुत सारा पेज पर बन के आ जाएगा। लेकिन कितना बन के आएगा एक बार में, तो एक पेज पर जितना आएगा एड्रेस के हिसाब से, एड्रेस बड़ा होगा तो कम बनेगा लेवल, एड्रेस छोटा होगा तो लेवल ज्यादा बनेगा। एक पेज पर जितना बनने वाला होगा, वो आपका ऑटोमेटिक आपको स्टिकर बन के आ जाएगा। लेवल किसका, एड्रेस का। अब उसको हम निकाल लेंगे, और अक्सर लेवल किसका बनता है जनरली, तो रिटर्न एड्रेस का। क्योंकि हम जो लेवल बनाएंगे, जैसे कपड़ा पर देखे होंगे टेलर का नाम लिखा हुआ, देखे हैं कॉलर पे, या ब्रांड का नाम लिखा होता है ना, जो कंपनी का है, जो दुकान का है, या जिस चीज का है प्रोडक्ट है, जिस चीज का, उसका लेवल होता है चिपकाया हुआ। जब वो छपता होगा तो देखिएगा पूरा लरी में आता है, देखे हैं। अब उनको क्या काम है कि अपना काट काट के वहां क्या कर देना है, सिल देना है ना। तो वो कहलाता है लेवल, यानी बनाएंगे एक एड्रेस का लेवल, और बन के तैयार होगा कई प्रकार का लेवल। देखिए अब बनाना कैसे है, तो लेवल में जाएंगे, और यहाँ पूछेगा सिर्फ एड्रेस,
यहाँ सिर्फ क्या पूछेगा, एड्रेस। अब जिसका एड्रेस का लेबल बनाना है यहाँ टाइप कर दीजिए एड्रेस, और यहाँ पर भी एक मिलेगा बटन जिसका नाम होगा ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद फिर से एक बॉक्स खुलेगा जिसपे आप इसका सेटिंग करेंगे। किसका सेटिंग, लेबल का। तो उसमें लिखा होगा लेबल वेंडर। लेबल वेंडर इसका मतलब है कि लेबल का स्टाइल कैसा होगा। इसमें कई प्रकार के लेबल होंगे, एवरी स्टैंडर्ड, A1, है ना, और बहुत सारे नाम होंगे। तो हम लोग को लेना है क्या, A1। क्या लेना है, A1 लेंगे। और A1 में कई प्रकार का स्टाइल मिलेंगे। जो स्टाइल आप चूज करेंगे बगल में दिखाएगा इसका पेज का साइज कितना होगा, विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा। एक लेवल का साइज क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। और जैसे आप इसको ओके करेंगे और फिर इसके बॉक्स पे आपको करना होगा, यहाँ भी कर सकते हैं प्रिंट, लेकिन प्रिंट तो कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि लेबल बनाने के बाद हमको फॉन्ट का साइज, कलर, बोल्ड, इटालिक और करना होगा, डिजाइन देना होगा उस एड्रेस का, तो फिर हम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट वो प्रिंट होकर लेबल आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमको डॉक्यूमेंट पर ऐड होना चाहिए। एक बटन होगा न्यू डॉक्यूमेंट, क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज आ जाएगा और उस पेज पर पूरा स्टिकर बन के आ जाएगा। ऐसे ये पेज है और इस पर आपको ऐसे ऐसे बन के टेबल बन के आ जाएगा, देख रहे हैं ना, ऐसे स्टिकर बन के आ जाएगा। उसे हम कहते हैं लेबल। तो दिक्कत, इन्वेलप एंड लेबल समझ में आया। लेबल में क्या होगा, एक ही एड्रेस का लेबल बनेगा लेकिन बन के तैयार होगा कई, है ना, बहुत सारा। एक पेज पे जितना आने वाला होगा उतना बन के तैयार होगा। आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, और नहीं तो डॉक्यूमेंट पर ऐड कराना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके आप नया डॉक्यूमेंट पर ऐड करा लेंगे। बाद में उसको फॉर्मेटिंग करेंगे, कलर करेंगे, डिजाइन देंगे और तब प्रिंट करेंगे। फाइल में जाके प्रिंट ऑप्शन, कोई दिक्कत, काट काट काटा लेंगे, जहां जहां चिपकाना होगा चिपका देंगे। अगर गोंद से चिपकाना होगा तो गोंद से चिपकाएंगे, अगर सिंपल पेज पे छापे होंगे तो गोंद से चिपकाना पड़ेगा। और अगर स्टिकर वाला पेपर लिए होंगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा, निकालिए और साट दीजिए। समझ में आया, समझ में आया, एनवेलप एंड लेबल आया समझ में, समझ में आया, आया समझ में, आप बताइए। इन्वेलप पर कितना एड्रेस होगा, बैठो, मेहनत गया पानी में। कई बार तो बोले हैं, कितना एड्रेस, दो एड्रेस। इन्वेलप पर कितना एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, है ना। डिलीवरी किसको कहते हैं, टू वाला को, और रिटर्न किसको कहते हैं, फ्रॉम वाला। तो दिक्कत, लेबल समझ में आया। एक एड्रेस का ही लेबल बनेगा, उसमें दो एड्रेस लिखने का जगह नहीं होगा, एक ही एड्रेस लिखेंगे और उसको सेटिंग करके हम कई लेबल बना सकते हैं। एक ही एड्रेस का कई लेबल तैयार हो जाएगा। हमारा बात आगे हम लोग मेलिंग करेंगे तो स्टिकर भी हम बना के देखेंगे। यहाँ तो एड्रेस का लेबल देखेंगे, जैसे बच्चों का किताब पर साटा हुआ स्टिकर देखे होंगे, स्कूल के बुक्स पर, स्कूल के कॉपी पर, उसमें नाम होता है, स्टैंडर्ड होता है, क्लास होता है, रोल होता है, देखे हैं, सेशन होता है, और बगल में वो कार्टून टाइप का पिक्चर होता है, चाहे क्रिकेटर का हो, चाहे टॉम एंड जेरी का हो, या तरह तरह के रहते हैं पिक्चर, देखेंगे नहीं। तो उस प्रकार का भी हम लोग पढ़ेंगे, जब मेलिंग पढ़ेंगे तब हम लोग को वहां भी लेबल बनाने का ऑप्शन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेल मर्ज बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है, खूबसूरत मतलब बढ़िया ऑप्शन, हाँ यूजफुल है, ठीक है। और ये आप जानते भी हैं, अभी हमने बताया मेल मर्ज मतलब जो संदेश हम लिखेंगे उसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। और मर्ज करने का सेंस ये है, मिलाने का सेंस ये है कि एड्रेस हमारा कई होंगे,
बहुत सारे एड्रेस होंगे, और जितने लोग एड्रेस लिखेंगे, जितने लोगों का एड्रेस हम लिखेंगे, समझ रहे हैं बात, उतना लेटर बन के तैयार हो जाएगा, उतना संदेश आपका बन के तैयार होगा। लेकिन संदेश एक ही लिखा जाएगा, एक लेटर हो या एक एप्लीकेशन हो या एक मैसेज हो, कुछ भी हो, लिखना है एक और बन के तैयार होगा अनेक। और वो अनेक किस पे डिपेंड होगा? एड्रेस पर डिपेंड होगा कि किन किन लोगों को भेजना है, किन किन के नाम से हमको लेटर बनाना है, तो वो होगा आपका मेल मर्ज। जैसे एग्जाम्पल, शादी में कार्ड छपता है, हम लोगों के यहाँ छपता है ना। जो कार्ड छपता है, तो जो कार्ड में डिटेल्स होते हैं, शादी का जो प्रोसेस है कि आज तिलक है, या आज या ये चौठारी है, रिसेप्शन है ना, या तिलकोत्सव है, मंडाक्षादन है, धाड़ी है, ऐसा कुछ प्रोसेस है। तो ऐसे में क्या होता है कि कार्ड जितने छपते हैं आपके यहाँ 200, 400, 500, 1000, लेकिन सब में संदेश क्या होता है? एक ही होता है। समझा रहा बात? जब संदेश एक होता है तो उसके ऊपर में एक इन्वेलप होता है, और उसमें भी 2 एड्रेस होता है, फ्रॉम और टू होता है। फ्रॉम में छपा हुआ होता है, क्योंकि फिक्स है कि किसके यहाँ से जा रहा है, तो उनका नाम और पता, मोबाइल नंबर सब लिखा होता है ना। और बगल में टू वाला जो जगह होता है वो ब्लैंक होता है, खाली होता है, क्योंकि ये नहीं पता है कि किसको किसको देना। अगर पता होता है तो भी छपवा सकते हैं आप पहले से। अगर आपको पहले से डिफाइन करके और सब कार्ड पे एड्रेस छपवाना चाहते हैं, तो उनको आप प्रेस वाले को लिस्ट दे दीजिए, उनका नाम और उनका पता, तो सब कार्ड पर वो क्या करेंगे? छाप देंगे। लेकिन होता क्या है कि नहीं होता है छपा हुआ, है ना, क्योंकि अब पहले से लिस्ट बनता नहीं है। अब देना है तो लिस्ट बनाएंगे तब ना, अब किसको देना है किसको नहीं देना है ना। अगर आपको पहले से लिस्ट तैयार है तो भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्लैंक रहता है तो जिसको जिसको देना होता है उसका नाम और पता लिखते जाते हैं, है ना। सोनू राजा बाजार, मोनू गांधी मैदान, बात समझ में आ रहा है? तो हम लिख के देते चले गए, है ना, लेकिन सबके कार्ड पर मैसेज क्या होगा? एक ही होगा नहीं। तो वही काम हम लोग कहाँ करेंगे? मेल मर्ज में सीखेंगे कि लेटर एक ही बनाएंगे और तैयार बहुत सारा होगा, जो कि डिपेंड होगा एड्रेस पर। एड्रेस सबका, जैसे इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होने वाला है, अगर आपको 100 गो लेटर बनाना है तो 100 गो का लेटर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? 100 गो का नाम पता भी लिखना पड़ेगा, तो समय जब बहुत काफी लग जाएगा, और मैसेज भी क्या है? एक ही है। तो यहाँ एड्रेस लिखना है, लेकिन लेटर लिखना 100 गो नहीं है। लेटर लिखने से आप बच जाएंगे, और वो लेटर बन के तैयार हो जाएगा। या तो उसको प्रिंट कर लीजिए, या तो वहीं पे अगर आपको मेल की सुविधा है, इंटरनेट लगा हुआ है, ईमेल करना चाहते हैं, किसी के ईमेल आईडी पर अलग अलग क्या कर देंगे? लेटर को भेज देंगे। तो दिक्कत मेल मर्ज समझ गए? मेल मर्ज का काम समझ में आ गया? इसमें 2 चीज होंगे, एक होगा डेटा सोर्स और एक होगा मेन डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स का मतलब किस सोर्स से बनाना है, कौन सा सोर्स मतलब कहां से किस तरीके का लेटर आपको बनाना है। और मेन डॉक्यूमेंट जो है वो आपका लेटर होगा। मेन डॉक्यूमेंट में क्या होगा? आपका लेटर होगा, जो अभी नहीं लिखे हैं हम, है ना। तो वो मेन डॉक्यूमेंट लेटर होगा, और ये दोनों तैयार जब हो जाएगा तो अब हम मेल मर्ज का प्रोसेस करेंगे, और उसके लिए हम स्टेप ही बता देंगे। ऐसे ऑप्शन भी है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। लिखिएगा मेन डॉक्यूमेंट, है ना। और अगर समय बचेगा तो मेल मर्ज का थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप, 20-25 को स्टेप है ना। तो